एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम महेश्वर में हैं और आज हम रानी अहिल्याबाई होळकर जी का वाड़ा, पूजा घर, अहिलेश्वर मंदिर और महेश्वर का फेमस घाट एक्सप्लोर करेंगे। हम अब अहिल्या देवी होळकर जी का राजवाड़ा देखने आए हैं। यहाँ पे हमने गाइड भी बुक किया है जिससे हमें यहाँ की डिटेल पता चले, अच्छे से इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए तो वो उनसे बात करते हैं और हम किला एक्सप्लोर करते हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम करण केवट है। महेश्वर में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। अपन जो पीछे की ओर गेट देख रहे हैं, किले का मेन गेट होता है, मेन एंट्रेंस, जिसको भूतपूर्व काल में एलिफेंट गेट कहा जाता था, हाथी द्वार, जहाँ पर राजा महाराजों की सवारी आती जाती थी। इस गेट पर नगाड़े बजाए जाते थे। इस गेट के ऊपर रहते थे पहले द्वारपाल, जो किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े होते थे। तो इस गेट का नाम अभी वर्तमान में है गाड़ी गेट, क्योंकि गाड़ियों का आवागमन यहाँ पर होता है। अहिल्याबाई के वंशज है 15 जनरेशन, उनका नाम है प्रिंस रिचर्ड शिवाजीराव होलकर, जो 80 ईयर्स के हैं। उनके द्वारा इस जगह को, इस प्रॉपर्टी को एक होटल के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो लबूस कैफे एंड लॉज इस जगह का नाम होता है, जिस जगह को अपन देख रहे हैं। और ये जो गेट होता है, मतलब उत्तर और दक्षिण दोनों जगह को कवर करता है। इसके जरिए इसको बनाया गया, मतलब जो किला चालू हो रहा है यहाँ से चालू हो रहा है। तो और मध्य बिंदु कहा गया, मतलब मध्य रेखा इसको, उत्तर और दक्षिण की। तो ये मेन अपनी जगह है, मेन गेट। सेकंड, इनका दो अहिल्या बाल ज्योति स्कूल, यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई की जाती है, नर्सरी से 8 क्लास तक शिक्षा। तो इसका शिक्षा का जो पैसा आता है रेवा टेक्सटाइल टूर से आता है। मतलब रेवा सोसाइटी, इनका एक साड़ी का कारखाना है, वहाँ पर 250 रुपीज़ पर हेड डोनेशन के रूप में पैसा जाता है। अगर कोई टूर की कोई जानकारी लेता है तो पैसा स्कूल को आता है, जिससे यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। तो उसका यूनिट नंबर 3 अपन पीछे की ओर देख रहे हैं। फर्स्ट और सेकंड नीचे आएगा। अपन यहाँ से अब राजवाड़ा प्रवेश करेंगे अंदर। चलिए। इसका ओल्ड नेम, फर्स्ट नाम होता है वेद और पुराणों में माहिष्मती, सेकंड नाम गुप्तकाशी, वर्तमान नाम महेश्वर, जो देवी अहिल्या माता के द्वारा दिया गया है। तो देवी अहिल्या माता की ये सेकंड कैपिटल राजधानी होती है महेश्वर। अपन जैसे अभी एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वो मालवा के नाम से जाना जाता है। एक समय यहाँ पर सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, राजा भोज जैसे कलाकार और पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर जैसे शासकों ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में शकों और हुणों, 2 साम्राज्यों ने इस पर मुगलों के पहले आक्रमण किया था, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की शक्ति के सामने नहीं टिक पाए। कुछ समय के बाद मालवा की परिस्थितियां बदली और ये मुगल साम्राज्य का हिस्सा हो गया। उस समय बाजीराव प्रथम पेशवा निरंतर प्रयत्न में थे मराठा स्टेट हर जगह स्थापित हो। तो उनके सेनापति थे मल्हारा होलकर। मल्हारा होलकर पहले एक मामूली से कृषक समाज से थे, धनगर समाज, जिसको पशुपालक कहा जाता है। तो उनका मेन काम पहले पशुपालक का था। तो उन्होंने पेशवा की सेवा में भाग लेकर उनकी योग्यता के बल पर, उनकी हिम्मत के बल पर उनके राइट हैंड सेनापति बने मल्हारा होलकर। तो मल्हारा होलकर ने मालवा के अंदर से 7032 पूरा मालवा के अंदर से मुगल साम्राज्य को खत्म करवाया। तो बाजीराव प्रथम पेशवा ने 7032 में इनको मालवा का सूबेदार नियुक्त किया। मालवा इनको गिफ्ट स्वरूप दिया गया 7032 में। तो मल्हारा होलकर से होलकर स्टेट प्रारंभ हुआ था। मल्हारा होलकर के एक विश्वास पात्र सेवक थे गंगाधर यशवंत चंद्रजू। जैसे युद्ध अभियानों के लिए उस समय मल्हारा होलकर को पेशवाओं के साथ बाहर जाना रहता था। उस समय शासन व्यवस्थाओं को देखते थे उस समय गंगाधर। एक बार पुणे प्रवास के दौरान मल्हारा होलकर का डेरा लगा था पेशवाओं के साथ में महाराष्ट्र के अहमदनगर, जिसको अभी अहिल्यानगर कहते हैं, जामखेड़ के पास चोंडी नगर के जो पटेल थे मानकोजीराव शिंदे, उनकी पत्नी का नाम सुशीलाबाई शिंदे। 31 मई को उनके घर में कन्या का जन्म हुआ था, डॉटर का नाम उन्होंने रखा अहिल्या। देवी अहिल्या स्टार्टिंग से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी, बहुत तेजस्वी रूप की थी। उस समय बालिकाओं को शिक्षा दीक्षा देने का प्रचलन नहीं था, लेकिन उनके माता पिता के द्वारा उनको शिक्षा दीक्षा मिली। धनुविद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी, पौराणिक कथाएं सुनाने के लिए नगर में ले जाना, जीव प्राणियों में सद्भावना, ऐसी सारी एक्टिविटीज उनके माता पिता के द्वारा देवी अहिल्या को प्राप्त हुई। मल्हारा होलकर का जब डेरा ग्राम चोंडी में लगा था तो उस समय देवी अहिल्या के गुणों से बहुत प्रभावित हुए थे। तो मल्हारा होलकर ने उस नगर के
के जो पटेल थे मानकोजी राव शिंदे, देवी अहिल्या के उस समय पिता से बात की थी उनकी शादी के लिए अपने पुत्र के लिए कि आपकी जो कन्या है अगर हमारी पुत्रवधू बन गई तो हमारी सारी चिंताएं मिट जाएंगी। तो देवी अहिल्या माता की शादी हुई थी 1733 में 8 वर्ष की बाल अवस्था में मल्हारराव होलकर के पुत्र खांडेराव से। तो देवी अहिल्या माता फर्स्ट टाइम के कैपिटल आ जाती है इंदौर। जब पति के स्वभाव को देखती है तो बहुत चिंतित हो जाती है। उस समय देवी अहिल्या माता ने हार नहीं माने, उन्होंने कठोर प्रयत्न किया अपने पति को सुधारने का, उनके स्वभाव में परिवर्तन लाने का। धीरे धीरे खांडेराव में परिवर्तन आने लगा, जिससे देवी अहिल्या की उस इज्जत और बढ़ जाती है मल्हारराव होलकर की नज़र में उनकी बहू रानी की, जो उन्होंने बिगड़े लड़के तक को सुधार दिया। इस प्रकार 1745 में देपालपुर नामक गाँव में देवी अहिल्या को एक सन का जन्म होता है लड़के का, उसका नाम उन्होंने रखा मालेराव। 1748 में 3 सालों के बाद एक डॉटर हुई, एक कन्या, उसका नाम उन्होंने रखा मुक्ताबाई। 1754 एक दुख की घड़ी आई उनके लिए, उनके पति युद्ध के अंदर मारे गए राजस्थान में। तो राजस्थान का दिग्गज जिला भरतपुर के राजा सूरजमल जाट ने मल्हारराव होलकर को उस समय लगान आदि वसूली करने से मना कर दिया। तो मल्हारराव होलकर ने उस समय युद्ध की घोषणा की थी। उस युद्ध में देवी अहिल्या के जो पति थे खांडेराव होलकर भी सम्मिलित हुए थे। जब मराठों और जाटों के बीच में युद्ध हुआ था, खांडेराव होलकर शत्रु से अच्छी प्रकार से लोहा ले रहे थे। तो उस समय मल्हारराव होलकर के जो ध्यान नहीं था, क्योंकि मल्हारराव होलकर किले की दूसरी ओर लड़ाई को लड़ रहे थे। सूरजमल के सिपाहियों ने ये मौका देख लिया और उनके जो पुत्र थे खांडेराव होलकर को तोप के गोले से उड़ा दिया। ये शोक संदेश जब देवी अहिल्या माता को लगा, उस समय वो सती जाना चाहती थी, उस समय 29 की एज में मल्हारराव होलकर ने अपने पुत्र का प्रतिशोध लेने के लिए उस युद्ध को निरंतर आखिरी तक लड़ा और जीता भी। देवी अहिल्या माता को उन्होंने सती जाने से रोका मल्हारराव होलकर ने। तो देवी अहिल्या माता ने अपने ससुर की ऐसी दशा देखकर सती जाने का प्रण त्याग दिया। लेकिन खांडेराव होलकर की 9 पत्नियां सती चली जाती। खांडेराव होलकर की टोटल 10 पत्नियां थी देवी अहिल्या के पति। तो खांडेराव की मृत्यु के बाद देवी अहिल्या माता जैसे सती जाने का प्रण त्याग देती, तो मल्हारराव होलकर उस समय निश्चिंत होकर पेशवाओं के साथ में युद्ध अभियानों के लिए जाते। तो मल्हारराव होलकर ने पानीपत के तृतीय युद्ध में उनका साथ दिया था, जो मुगल और मराठों के बीच में लड़ा गया था 1761 में अहमद शाह अब्दाली। मल्हारराव होलकर ने इसके बाद में गोहदपुर के राजा से युद्ध को लड़ा। उस युद्ध में देवी अहिल्या माता, उनकी बहू रानी ने भी उनका साथ दिया। उस युद्ध को हार और जीत के लिए जब घमासान होता है, मल्हारराव होलकर उसमें घायल हो गए। तो भिंड जिले के आलमपुर में मध्य प्रदेश के अंदर 76 के आयु में मल्हारराव होलकर की मृत्यु हो जाती है। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद द्वारकाबाई और बाणाबाई होलकर सती चली है। हरकूबाई होलकर ने उस समय सती जाने से इनकार कर दिया। मल्हारराव होलकर की मृत्यु के बाद उनकी बहू रानी देवी अहिल्या माता ने भिंड जिले के आलमपुर में उनके नाम से एक छतरी बनवाई। मल्हारराव होलकर के जब चले गए, उनके जो पुत्र थे खांडेराव के जो पुत्र मालेराव, देवी अहिल्या के सुपुत्र, तो उस समय मालेराव होलकर को सूबेदार बनाया जाता है, राजा बनाया जाता है। तो मालेराव होलकर में सारे गुण उनके पिता के थे। तो मालेराव होलकर का शासन ज़्यादा समय तक नहीं रहा, 9 महीने 18 दिन। 9 महीने 18 दिन के बाद वो मानसिक रूप से बीमार होने के कारण डिप्रेशन में जाने से उनकी मृत्यु हो गई। मालेराव की मृत्यु के बाद देवी अहिल्या माता खुद शासन को संभालना चाहती थी, लेकिन मल्हारराव होलकर के एक विश्वास पात्र जो सेवक थे गंगाधर यशवंत चंद्रचूड़ को ये बात हजम नहीं हुई कि एक स्त्री होकर, एक नारी होकर, एक अबला होकर ये कैसे शासन को चलाएगी, जो प्रथा के खिलाफ है। प्रथा ये थी कि जो सूबेदार होता था, जो राजा होता था, वही शासन को संचालित करेगा, कोई स्त्री नहीं कर सकती। तो गंगाधर ने इनको कहा कि आप माता एक दत्तक पुत्र गोद ले लीजिए, जो सूबेदार की कुर्सी पर बैठेगा, आप शासन को नहीं चला सकती। तो उन्होंने दत्तक पुत्र लेने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जो शासन है मेरे पूर्वी ससुर का है, एक गिनती में पत्नी हूँ उनका है और एक गिनती में माता उनका है, और उन्होंने किसी के छल कपट से इसको हासिल नहीं किया, उन्होंने इसको तलवार की धार पर जीता है। तो इसको मैं खुद संचालित करूंगी, अन्यथा किसी को नहीं करने दूंगी, भले ये प्रथा के खिलाफ हो। तो गंगाधर जी आप यहाँ से चले जाइए। तो उस समय गंगाधर जी वहाँ से चले जाने के बाद उन्होंने एक और चाल चली, अन्य राजाओं को गुप्त में पत्र लिख दिया कि अभी होलकर स्टेट खाली है, यहाँ पर कोई सूबेदार, कोई राजा नहीं है, तो ये तुरंत अच्छा मौका है, तो इसको आप आकर हड़प लीजिए। और देवी अहिल्या माता अपनी मनमानी से शासन को जबरदस्ती चला रहे। तो उस समय मल्हारराव होलकर के सारे राजा ऋणी थे। मल्हारराव होलकर की बहू रानी के खिलाफ वो नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन एक राजा रघुनाथ पेशवा राघोबा दादा गंगाधर की बात सुनकर लड़ाई करने के लिए आ जाता है। तो राघोबा दादा की 50,000 सेना लेकर उज्जैन शिप्रा नदी तट पर आकर खड़ा हो जाता। देवी अहिल्या के द्वारा नियुक्त थे एक सेनापति तुकोजी राव। तुकोजी राव कौन थे? मल्हारराव होलकर के बड़े भाई के लड़के। तो तुकोजी राव होलकर को अपना सेनापति बनाया। देवी अहिल्या माता ने उनको एक पत्र दिया कि ये पत्र मेरा राघोबा दादा को भेजिए। राघोबा दादा ने उस पत्र को पढ़ा
उसमें लिखा था ये युद्ध आप एक स्त्री के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर जीत भी जाते हो तो विश्व में आपकी कोई वाह नहीं करेगा, उल्टा लोग आपको हंसेंगे, क्योंकि एक स्त्री को हराकर कोई भी युद्ध को जीत सकता है। अगर ये युद्ध आप मेरे से हार गए तो जो कलंक लगेगा एक स्त्री से हारने का, वो आप पर भी लगेगा और आपकी सारी पीढ़ियों पर भी लगेगा। और जल्द ही मेरी मोटी खांडा, मेरी मोटी तलवार से आपसे मेरी भेंट होगी और 500 महिला सेना से मैं आपसे लड़ूंगी। तो सावधान, अगर आपने शिप्रा नदी को पार की तो राघोबा दादा का जो जोश था वो सारा ठंडा हो जाता है। मन विचलित हो जाता है कि मैं युद्ध को लड़ूं या ना लड़ूं, क्योंकि उस समय लड़कर भी हारे और जीत कर भी हारे, दोनों तरफ से। देवी अहिल्या माता ने एक माइंड गेम खेला था उनके साथ, एक पत्र से ही उन्होंने युद्ध को निरस्त कर दिया। तो राघोबा दादा ने अपना विषय परिवर्तन किया। उन्होंने कहा कि माता, आपको कोई गलतफहमी हो गई, हम आपसे युद्ध करने के लिए इंदौर नहीं आए थे, हम आपके जो पुत्र का, मालेरा होलकर का देहांत हो गया है, उसकी शोक संवेदना देने के लिए इंदौर आए थे, ना कि आपसे युद्ध करने। तो देवी अहिल्या माता ने रिप्लाई दिया उनको कि आपको सेना लाने की क्या जरूरत है, सेना लाने के पीछे आपकी मंशा है मेरे राज्य को हड़पने की, जो अलग ही झलक रही। तो राघोबा दादा, उनसे एज में बड़े होने के कारण उनको मान सम्मान दिया गया, लेकिन जो गंगाधर थे वो शर्म के मारे देवी अहिल्या माता को मुंह नहीं दिखा पाए, तो तीर्थ यात्रा पर निकल जाते। इस प्रकार पेशवाओं के निर्देश से देवी अहिल्या माता को 1766 में इंदौर का प्रॉपर शासनकाल मिला, लेकिन उनको वो जगह एक अनसेफ लगी, तो उन्होंने सेकंड कैपिटल शिफ्ट की अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर, क्योंकि ग्वालियर और उज्जैन सिंधियाओं की राजधानी, तो सिंधिया भी इस पर आक्रमण करते थे। इससे बचने के लिए सेकंड कैपिटल उन्होंने शिफ्ट की राजधानी महेश्वर, तो महेश्वर से उन्होंने रूल्स किया 1767 से 1795 तक। देवी अहिल्या माता की जो बेटी थी मुक्ताबाई की शादी हुई थी यशवंतराव फंड से। तो यशवंतराव फंड से देवी अहिल्या माता के दामाद थे, उनकी दामाद की मृत्यु हुई 1791 में, तो उनकी बेटी भी उनके दामाद की चिता पर सती चली गई। तो जैसे सास ससुर, बेटा बेटी, दामाद और पति सब चले गए। उस समय देवी अहिल्या माता ने, और एकदम अकेला महसूस हुआ उनको इस जगह पर, तो उन्होंने अपना जीवन शिव को समर्पण कर दिया एक ज्ञापन के द्वारा इस महेश्वर से। इस नगर का नाम उन्होंने महेश्वर दिया है। इस जगह एक ट्रस्टी के रूप में उन्होंने काम किया महेश्वर नगर से। तो शिव शंकर उनके हमेशा हाथों में अपने को दिखते, क्योंकि शिव समर्पण उनका जीवन था। जब भी न्याय करती तो उनके हाथ में हमेशा शिवलिंग को रखती थी। इस प्रकार जब पत्र भी जाते थे इस जगह से, तो पत्रों पर अपने सिग्नेचर नहीं करती। देवी अहिल्या माता ने अपने नाम के लिए कभी कुछ नहीं किया, उन पत्रों पर भी शिव शंकर लिखते थे। तो देवी अहिल्या माता का आगे अपन उनका रेसिडेंस देखेंगे, जिस जगह रहती थी, उनका कैबिनेट हॉल जहाँ से उनके सभाओं को संबोधित उन्होंने किया, उनका प्राइवेट पूजा घर और एक लिंगार्चन होता है जहाँ पर पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। इन चीज़ों को देखकर अपने को आगे चलना। जिस जगह अपन खड़े हुए हैं इस जगह को अन्न भंडार कहते हैं। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। देवी अहिल्या माता का राज्याभिषेक हुआ था महेश्वर के अंदर 1767 में। तो देवी अहिल्या माता की जो प्रजा थी, प्रजा को अपना परिवार मानती थी, एक फैमिली के स्वरूप। उन्होंने कहा था मेरा जब तक शासनकाल रहेगा, मैं रहूँ या ना रहूँ, इस फैमिली के ऊपर, इस प्रजा के ऊपर किसी भी प्रकार के संकट को नहीं आने दूँ। तो प्रजा की सुख समृद्धि भलाई जन कल्याण के लिए उन्होंने एक कार्य स्टार्ट करवाया था, बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म। उस समय 108 ब्राह्मणों के द्वारा 1,25,000 रोजाना पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते थे, मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते थे, जो प्रथा आज तक निरंतर चलती आ रही है। तो इस जगह पर इसकी काउंटिंग कम हो चुकी है। आज की स्थिति में 5 ब्राह्मणों के द्वारा 7 से 7,500 इस जगह पर पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो अंदर आपको लकड़ी का पहाड़ दिखेगा। वहाँ पर प्रातःकाल सुबह 8 से 10 बजे के बीच में 2 घंटे में इसको बनाया जाता है। तो काली मिट्टी का स्टोक यहाँ पर है, काली मिट्टी से वो पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। तो पार्थिव यानी मृत, तो मंत्रों के जाप के द्वारा उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, जल अभिषेक, पूजन अभिषेक, लास्ट प्रोसेस उनको नर्मदा में विसर्जन। देवी अहिल्या माता का प्राइवेट पूजा घर। देवी अहिल्या माता प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठती थी, स्नान करने के लिए नर्मदा के तट पर जाते थे। वापस आने के बाद जब तब श्रवण ब्राह्मणों को दान दक्षिणा, उस देव पूजा घर में उनकी पूजा होती थी। तो देव पूजा घर में सारी चीज़ें सिल्वर और गोल्ड की। सबसे विशेष है स्वर्ण का झूला, गोल्ड का झूला, जिसका वेट होता है 22 kg 500 ग्राम, 22.5 किलो का आपको पालना दिखेगा गोल्ड का झूला दिखेगा, जिसके अंदर कृष्णा जी विराजमान है। दक्षिण मुखी शंख, झूले के लेफ्ट एंड राइट साइड विष्णु पूजा और डाउन में शिव पूजा। तो शिव पूजा में बहुत सारे शिवलिंग। तो नर्मदा के तट से नर्मदा की परिक्रमा जो लोग करते थे उस समय राजमाता अहिल्या को बुलाने के लिए आते थे। उनकी पूजा जब स्टार्ट होती थी तो राजमाता अहिल्या उनकी पूजा में पधारती थी। तो परिक्रमावासी
ऋषि अपने गिफ्ट स्वरूप उनको शिवलिंग देते थे, जो शिवलिंग उन्होंने उनके अपने पूजा घर में रखे। लेफ्ट साइड उनके कुल देवता होते हैं मल्हारी मार्तंडे खंडोबा जी की मूर्त, और एक सिद्ध वट वृक्ष जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। उज्जैन, प्रयागराज और महेश्वर में 3 जगहों पर ही उपलब्ध है। तो आगे जाकर आपको राइट टर्न लेके उनका विंडो में से पूजा घर सीन करना है। चल, वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। देखिए, जिस जगह को अपन देख रहे हैं देवी अहिल्या माता का सेकंड कैपिटल जो राजधानी है, उनका ये रेसिडेंस है, जिसको मराठा शैली में बनाया गया है। मराठा आर्किटेक्चर आपको दिखेगा पूरा। सेकंड, हाँ, यहाँ पर वो रहती थी। सेकंड अपन उनका कैबिनेट हॉल देख रहे हैं, राज दरबार, जिसको विशेष तौर पर राजगादी कहा जाता है। तो राजगादी क्यों कहा जाता है? देवी अहिल्या माता ने अपना जब शिव को समर्पण जीवन किया था, तो उन्होंने शाही सिंहासन को त्याग दिया, शाही दरबार को त्याग दिया। उन्होंने एक राजगादी पर से बैठकर, जमीन से लगकर बैठते हैं और सभाओं को संबोधित करते थे इस जगह। तो एक आफ्टरनून टाइम और इवनिंग के टाइम जब न्याय करते थे, उनके हाथों में एक शिवलिंग होता था। प्रजा को परिवार मानती थी, जैसे देवी अहिल्या माता, तो प्रजा उनको अच्छे नामों से संबोधित करती, जैसे राजमाता, लोक माता, पुण्य श्लोक, देवी, मातुश्री, ऐसे नामों से उनको पुकारा जाता था। उनका अपन जो घर देख रहे हैं, एक वास्तु शास्त्रों के हिसाब से भी बनाया गया। तो इसको इस प्रकार कि उनका जब घर का द्वार खुले, डायरेक्टली उनको नर्मदा के दर्शन हो। तो अपन वहाँ से देखेंगे, यहाँ से या फिर आगे से देखें, डायरेक्टली नर्मदा दिखती है। उनके प्रांगण में अपन एक बेलपत्र का वृक्ष देख रहे हैं, जो पूरे विश्व के अंदर दुर्लभ होता है। उसके अंदर पाई जाती है 12 पत्तियाँ। ये 12 पत्ती वाला बेलपत्र अपने पीछे होता है। ये देखिए सर, अगर 12 पत्ती वाला बेलपत्र, ये होलकर स्टेट है पूरा अपन जो देख रहे हैं। मतलब देवी अहिल्या माता की मृत्यु के बाद किसने शासन को चलाया? तुकोजी राव। तुकोजी राव मल्हारा होलकर के बड़े भाई थे, तनुजी वीरकर, उनके लड़के तुकोजी राव। उनके सेनापति फिर उनके 4 बेटे, काशी राव, यशवंत राव, मल्हारा होलकर, द्वितीय मार्तंड राव। इस प्रकार इंदौर के लास्ट महाराजा यशवंत राव सेकंड, मतलब आज़ादी के बाद में राजाओं की रियासतें खत्म हो गई। तो इसको किस प्रकार रखा है? एक ट्रस्ट के द्वारा। इस ट्रस्ट का नाम खाजगी ट्रस्ट, मराठी भाषा में खाजगी यानी निजी संपत्ति। तो निजी संपत्ति की अधीन है, तो इसको एक होटल के अंदर कन्वर्ट करना। मतलब जिस जगह खड़े, एक होटल का पार्ट है इसके ऊपर का पूरा। अच्छा। इस होटल का नाम द अहिल्या फोर्ट हेरिटेज होटल। तो मल्हारा होलकर ने पेशवाओं को पत्र दिया था कि उनके अच्छे कामों को देखते हुए उनकी पत्नी को खाजगी जागीरी प्रदान हो, स्त्री धन प्रदान हो। तो गौतमाबाई होलकर को उस समय पेशवा प्रदान करते थे 3 लाख रुपया। तो गौतमाबाई होलकर का निधन हुआ 1761 में। तो ये पैसा देवी अहिल्या माता को ट्रांसफर हुआ। तो देवी अहिल्या माता ने उस पैसे से पूरे भारत के अंदर जीर्णोद्धार करवाया था, जिसको मराठी भाषा में खाजगी यानी निजी संपत्ति, जो धार्मिक कार्यों के लिए यूज होता था। तो उस पैसे तो उन्होंने पूरे भारत के अंदर, जैसे मुगलों के द्वारा जो तोड़फोड़ मंदिर हुए थे उनको रिस्टोर किया, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, रेस्ट हाउस, कुंड हो या घाट हो, ऐसे सब काम उन्होंने बड़े प्लेटफॉर्म पर करवाया, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम के मंदिर पे आते हैं। थोड़ा आज फ्लश कर रहा है, उसकी वजह से थोड़ा धूप के कारण नहीं दिख रहा प्रॉपर। यहाँ से सामने पूरी नर्मदा ही है। अपने सामने जो पालकी अपने को दर्शित हो रही है, उसका नाम होता है मराठी में मेणा पालकी। इस साइड में जो चीज़ रखी हुई है, इसको अंबारी कहते हैं। जो हाथी के ऊपर धार्मिक कार्यों के लिए, शोभा यात्रा के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है, उसको अंबारी कहते हैं। तो अंबारी यहाँ पर दर्शाई गई। ये साइड में अपन जो देख रहे हैं, बैल, घोड़ा और हाथी। मल्हारा होलकर जैसे पहले पशुपालक थे, तो उनका मेन काम पशुपालकों से था, तो बैल को दर्शाया है। बैल जैसे शिव का भी वाहन है, इस प्रकार भी दर्शाया है। सेकंड अपन घोड़ा देख रहा है, तो उन्होंने उस समय अधिकतर मतलब घोड़ा चलाना सीखा था पहले उनके मामा के साथ। तो घोड़े से अधिकतर उन्होंने मुगलों के सिर काटे थे, तो उन्होंने घोड़े को दर्शाया है। जब मालवा के सूबेदार नियुक्त किए गए, उनको मालवा गिफ्ट स्वरूप मिला। जब राजा महाराजा बन गए, इस प्रकार उन्होंने हाथी को दर्शाया। तो कहाँ से उड़कर कहाँ पहुंचे, इस प्रकार उन्होंने चीज़ों की तरफ दर्शाया गया। अपन जो ध्वज देख रहे हैं ऊपर लाल और सफ़ेद रंग का, ये होलकर स्टेट का ध्वज होता है, जो क्रांति और शांति का प्रतीक है। तो मल्हारा होलकर को ये सरदार कदम बांडे के द्वारा प्राप्त हुआ था। सरदार कदम बांडे ने जब इनको 25 घुड़सवारी के पलटन का योद्धा बनाया था, जो उन्होंने घुड़सवारी पलटन में काम किया था, जब घोड़ा चलाना सीख गए थे, उनको घुड़सवारी पलटन में काम दिया गया। तो मल्हारा होलकर को ये सरदार कदम बांडे के द्वारा प्राप्त हुआ, जो आगे चलकर होलकर स्टेट का ध्वज बना, क्रांति और शांति का प्रतीक, जो अपने को हर जगह देखने को मिलेगा किले के अंदर। चलो, देवी अहिल्या माता ने उस समय महिला सशक्तिकरण के लिए काम किए। तो वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए उस समय जैसे महिलाओं को शिक्षा दीक्षा नहीं मिलती थी, कार्य के लिए कोई प्रेरणा नहीं देता था। जैसे कोई महिला विधवा हो गई तो उनका घर संसार खत्म,
उस समय में उन्होंने इससे बचने के लिए सूरत से, कर्नाटक से, हैदराबाद से, ऑल स्टेट से उन्होंने बुनकरों को यहाँ पर आमंत्रित किया था। उनके द्वारा, बुनकरों के द्वारा ये कार्य उनको महिलाओं को सिखाया गया। जब महिलाएं साड़ी बनाना सीख गई तो उनके द्वारा बनाई गई साड़ी देवी अहिल्या माता खुद पहनते थे। 29 की एज में विधवा हो चुके तो उस समय वाइट कलर का साड़ी पहनते थे। उनके राज दरबार में जो उनके गेस्ट आते थे उनको ये प्राप्त होती थी साड़ियाँ। तो महेश्वर किले का जो आर्किटेक्चर होता है, जो डिज़ाइनें होती है, जो कलाकृतियाँ होती है, महेश्वरी साड़ी की पहचान। जब महेश्वरी साड़ी को बनाया जाता है तो इस धरोहर की सारी डिज़ाइनों को उसके अंदर लिया जाता है। जब इस नाम से भेजा जाता है महेश्वरी साड़ी, तो महेश्वरी साड़ी यहाँ की विश्व प्रसिद्ध साड़ियाँ होती हैं। तो अभी आगे आएगा रेवा सोसाइटी, जो नर्मदा का सेकंड नाम है रेवा, जो प्रिंस रिचर्ड शिवाजीराव होलकर का, ये स्टार्ट हुआ था 1978 में। तो वहाँ पर आपको विविंग देखने को मिलेगा किस प्रकार ये साड़ियाँ बनाई जाती। चलिए देखिए, अंदर अपन जो बड़ा वाला टेम्पल देख रहे हैं, फोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ा अपने को टेम्पल दिख रहा है, वो देवी अहिल्या माता को श्रद्धांजलि अर्पित करने के माध्यम से बनाया गया। कि देवी अहिल्या माता का जो नाम है, उनकी मृत्यु के बाद भी अजर अमर बना रहे, उसके उद्देश्य किसने बनवाया है? देवी अहिल्या के सेनापति तुकोजी राव के 4 पुत्रों में से एक पुत्र के द्वारा। तो देवी अहिल्या माता के सेनापति तुकोजी राव के 4 पुत्र, काशीराव, यशवंतराव प्रथम, मल्हारराव होलकर द्वितीय और मार्तंडराव। तो यशवंतराव प्रथम ने इसका कार्य स्टार्ट करवाया था 1799 में, जो 40 ईयर्स लेटर खत्म हुआ। 40 सालों के बाद उनकी पत्नी कृष्णाबाई होलकर, जो देवी अहिल्या माता की बहू रानी थी, तो उन्होंने इसको नाम दिया अहिलेश्वर छत्री। तो इसको अहिलेश्वर छत्री कहा जाता है। इस छत्री को मंदिर भी कहा जाता है, तो अहिलेश्वर मंदिर या अहिलेश्वर छत्री। छत्री के अंदर विष्णु के 10 अवतारों की मूर्तियाँ अंकित है। जो कलाकृतियाँ हैं महेश्वरी साड़ी की पहचान। इसको बनाने में जो लागत आई थी वो 1.5 करोड़ रुपए की उस समय में। सेकंड जो उनके जो लड़के थे तुकोजी राव के चौथे पुत्र मार्तंडे, जिनको विट्ठोजी राव होलकर कहा जाता, तो ये उनका छत्री होता है। विट्ठोजी राव, इनको पुणे के अंदर पेशवाओं ने के द्वारा मारा गया था, हाथियों के द्वारा कुचलवा कर। इनकी जब छतरी बनाई गई तो पूरे और मतलब हाथी अंकित किए गए। तो ये विट्ठोजी राव होलकर का छत्री है, देवी अहिल्या माता का छत्री। देखिए सर, अपने को यहाँ जैसे भगवान विष्णु के 10 अवतार की मूर्तियाँ दिख रही छोटी छोटी सामने की ओर। हाँ, ये 10 अवतार एक लाइन से अपन दिख रहे हैं, वो इसके अंदर अंकित है 10 अवतार। जैसे मत्स्य अवतार था, फर्स्ट अवतार मछली का अवतार, मुर्म अवतार, वरा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम, कृष्ण, बुद्ध, वामन और कल्कि अवतार, ऐसे सारे अवतार पूरे। और ये सारी डिज़ाइनें महेश्वरी साड़ी की पहचान है। साड़ी के अंदर ली जाती है। हाँ। ये जरूरी नहीं कि ये वाला लो, हज़ारों डिज़ाइन है। हाँ, इस पर जो कार्विंग है, हाँ, वो सब मतलब साड़ी के बॉर्डर के अंदर, हाँ, किले के अंदर। जैसे देवी अहिल्या माता का जब फर्स्ट दरबार लगा था, उन्होंने महेश्वर से उनके 7 वचन दिए थे उनकी प्रजा को। तो ये 7 वचन इनके सामने लिखे हुए हैं। इन 7 वचनों के आधार पर उनकी कार्यशैली महेश्वर से 28 ईयर तक, तो ये बड़े वचन होते हैं उनके 7 वचन। 28 साल उन्होंने 28 साल उन्होंने, लेकिन इन वचनों के आधार पर इनके ये वचन उन्होंने प्रजा को दिया, क्योंकि प्रजा को अपना फैमिली मानती थी, मतलब उनके परिवार के स्वरूप। इन प्रजा के मतलब वचन होते हैं।
देवी अहिल्या माता का यह दहन स्थल है। 13 अगस्त 1795 में देवी अहिल्या माता की नेचुरल डेड बॉडी, उनकी डेड बॉडी को इस जगह पर अग्निदान किया है, तो ये उनका दहन स्थल। इस घाट का नाम देवी अहिल्या माता के नाम से 1795 से अहिल्या घाट। माहेश्वर के अंदर ऐसे टोटल 28 घाट है आगे तक पूरे। किले के अपन जो वॉल देख रहे हैं 2 किलोमीटर में, तो किला बना है पूरे सर्कल के अंदर 2 किलोमीटर में। इसकी जैसे वॉल अपन देख रहे हैं 2 किलोमीटर में, टोटल इसके अंदर 5 गेट होते हैं छोटे बड़े, 25 बुर्ज। किले का निर्माण हुआ है मौर्य और परमाल काल में। होलकरों के द्वारा 1733 में और 1767 में देवी अहिल्या माता के द्वारा भी इनसे काम हुए। किले का जो अपन देखें पत्थर, तो ब्लैक बेसोल्ट पत्थर इसको कहा जाता है, सैंड स्टोन, रेड स्टोन इसके अंदर पाए। मिडिल ऑफ द रिवर आपको एक टेम्पल दिख रहा होगा, देखिए नर्मदा के बीचों बीच। तो बाणासुर नाम के एक असुर थे, उन्होंने शिवलिंग को लेकर उस जगह पर तपस्या की थी। उनकी जब तपस्या कंप्लीट हुई, उन्होंने शिवलिंग को वहाँ पर स्थापित कर दिया। तो वो जो टेम्पल का नाम होता है बाणेश्वर महादेव, वो 9वीं 10वीं सदी का होता है बाणेश्वर महादेव। देवी अहिल्या माता के द्वारा महेश्वर के अंदर 4 धाम के मंदिर भी स्थापित है, जिसमें द्वारकाधीश, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। यहाँ से अपन चलेंगे मेन टेम्पल राजराजेश्वरम में, ठीक है। देखिए इस नगर का नाम जैसे ओल्ड नेम, फर्स्ट नेम होता है वेद और पुराणों में माहिष्मति। तो जैसे स्कंद पुराण, वायु पुराण, रामायण या महाभारत में इसका उल्लेख है माहिष्मति साम्राज्य। तो माहिष्मति साम्राज्य के जो राजा थे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार, सप्तद्वीप सम्राट, राजाओं के राजा राज राजेश्वर, 7 द्वीपों पर उनका शासन था। इस नगर पर उन्होंने 85,000 वर्षों से 87,000 वर्षों तक शासन किया। उनका नाम राजाओं के राजा राज राजेश्वर कार्तवीर्य अर्जुन भगवान दत्तात्रेय के प्रिय शिष्य थे। भगवान दत्तात्रेय की इन्होंने कई हजार वर्षों तपस्या की। जब भगवान प्रसन्न हुए तो उनको कहा गया वरदान मांगे, तो वरदान में इन्होंने सहस्त्र भुजाएं मांगी, 1000 हाथ मांगे। तो इनका नाम सहस्त्र बाहु सहस्त्र अर्जुन। जिन्होंने रावण को बंधक बनाकर रखा था 6 मंथ तक माहिष्मति नगरी में। एक बार इनके द्वारा माहिष्मति नगरी में नर्मदा के प्रभाव को रोकने का प्रयत्न हुआ था, जल कीड़ा। भगवान सहस्त्र अर्जुन ने जल कीड़ा करते हुए अपनी 1000 भुजाओं से नर्मदा को रोक दिया था। उसी क्षण लंकापति रावण यहाँ पर माहिष्मति नगरी में पधारे थे। उनके लिए उनको पूजा का एक विशेष स्थान दिखा था, तो अपना रथ नीचे उतार कर उन्होंने रावण ने अपनी पूजा को स्टार्ट की नर्मदा के तट पर। जब जल कीड़ा कर रहे थे भगवान सहस्त्र अर्जुन, तो उन्होंने अपनी सहस्त्र भुजाओं में से नर्मदा को विलीन कर दी थी। कुछ देर के जब रोकी थी, उसके बाद में जब विलीन की तो वह सहस्त्र धाराएं कहले, मतलब हजारों हाथों में से जब नर्मदा निकली तो उस जगह को क्या कहते हैं, सहस्त्र धारा। तो यहाँ से आउटसाइड स्पॉट होता है जलकोटी गाँव, वहाँ पर नर्मदा आज भी अन्य धाराओं में जैसे 1000 धाराओं में प्रवाहित है, तो उसको सहस्त्र धारा कहते हैं। जहाँ पर लंकापति रावण की पूजा पूरी तरीके से भंग हो गई, तो लंकापति रावण को बहुत क्रोध आया था, बहुत गुस्सा आया था कि मैं तीनों लोगों का विजेता हूँ, त्रिलोक विजेता हूँ, विश्व में मेरे से बड़ा कोई योद्धा नहीं। रावण को एक अहंकार था, मेरे 9 ग्रह बलवान है, रावण ऐसा कहते। तो उन्होंने सहस्त्र अर्जुन भगवान को, इस नगर के जो नरेश थे उनको युद्ध के लिए ललकारा। तो सहस्त्र अर्जुन भगवान और रावण के बीच में फिर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में उन्होंने रावण को पराजित कर दिया, क्योंकि इनकी शक्तियाँ उस समय बहुत बलपूर्वक थी। भगवान दत्तात्रेय इनको वरदान में 1000 भुजाएं मिली, तो ये सबसे बलशाली थे सहस्त्र अर्जुन। तो रावण की शक्तियाँ उस समय कुछ नहीं लगी थी। तो रावण इस प्रकार परास्त होकर इस नगरी में उनको बंधक बना कर रखा। तो 6 मंथ तक रावण बंदी रहे इस नगर माहिष्मति में। सहस्त्र अर्जुन भगवान की जो पत्नियाँ थी प्रतिदिन रावण का अहंकार मिटाती थी, उनका घमंड चूर करती थी। तो उनके 10 मस्तकों पर 10 दीपक रखे जाते, उनको दशानन कहते थे। तो दशानन के 10 मस्तकों पर 10 दीपक रखे जाते थे और 11 उनके हाथों में। तो ऐसे 11 अखंड दीपक जब रावण को यहाँ से बंदी बनाकर रखा था 6 मंथ तक, उनको छोड़ा जब से प्रज्वलित इस जगह पर 550 वर्षों से। यह स्थान त्रेता युग का है।
भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित है इस जगह पर शिवलिंग, क्योंकि भगवान परशुराम और सहस्त्र अर्जुन भगवान के बीच में माहिष्मती नगरी में युद्ध हुआ था। भगवान परशुराम के जो पिता थे ऋषि जमदग्नि के पास में एक चमत्कारी कामधेनु गाय थी। चमत्कारी कामधेनु गाय ऐसी होती थी जिससे सारी मनोकामना पूर्ण की जाती। तो भगवान सहस्त्र अर्जुन ने उस कामधेनु गाय की मांग की थी कि मेरे जैसे बलपूर्वक योद्धा के पास एक कामधेनु गाय शोभा दी, तो ये कामधेनु गाय आप मुझको दे दी, मेरे पास और एक और विशेषता बढ़ जाए। तो उस कामधेनु गाय के लिए युद्ध हो जाता है। ऋषि मुनि ने उस कामधेनु गाय को देने से इनकार कर दिया। तो सहस्त्र अर्जुन भगवान की बलपूर्वक सेना उनके 1000 पुत्रों के द्वारा उस गाय को छीन लिया जाता है। इस कामधेनु के प्रकरण में भगवान परशुराम के पिता ऋषि जमदग्नि की हत्या हो जाती। इस हत्या का उन्होंने प्रतिशोध लिया भगवान परशुराम ने एक प्रण के सहित। तो उन्होंने प्रण लिया था कि 21 बार क्षत्रियों के वंश को पूरा खत्म करूँगा। तो भगवान सहस्त्र अर्जुन से इस नगर में उनका आखिरी युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में उनकी 1000 भुजाओं में से उन्होंने 996 भुजाओं को काट दिया। उनका वध करने वाले थे। उन्होंने कहा कि भगवान अगर आप मुझे मार दोगे तो भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अंत हो जाएगा। उस समय भगवान शिव प्रकट हुए थे। शिव जी ने कहा कि इनको आप मुझ में विलीन कर दीजिए सशरीर। इस प्रकार जो आपका प्रण है वो कंप्लीट हो जाएगा, 21 बार तक इनका वंश खत्म हो जाएगा। तो भगवान परशुराम के द्वारा स्थापित इस जगह पर शिवलिंग है। उस जगह पर जो विलीन हो गए राजाओं के राजा राज राजेश्वर कार्तवीर्य अर्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के अवतार सहस्त्र अर्जुन भगवान। मतलब इस जगह पर पृथ्वी का एकमात्र टेम्पल ऐसा होता है जो शिव के ऊपर अर्पित होती है प्रतिदिन तुलसी और बेलपत्र। ये 12 ज्योतिर्लिंगों से बढ़कर मंदिर माना जाता है। इसकी पूर्ण परिक्रमा होती है। तो अपन आकर उसके दर्शन करेंगे। चलिए। ये महेश्वर का हमारा आखिरी साइट सीइंग पॉइंट था। हमें महेश्वर में साइट सीइंग करण केवट जी ने घुमाया। अच्छी तरह से हमें यहाँ की इन्फॉर्मेशन भी दी। ये हमें आपका नंबर बताइए भैया। मेरा नंबर है 9111633966। ये इनका नंबर है। अगर आप कभी यहाँ आएंगे तो इनसे संपर्क कर सकते हैं और फिर आपको भी ये अच्छे से घुमाएंगे यहाँ पे। थैंक यू भैया। शाम के 4:30 बज रहे हैं। आज सुबह से हम महेश्वर में घूम रहे हैं। अब हम यहाँ से ऑटो से हमारे होटल जाएंगे और वहाँ से हमारा लगेज लेके हम आज उज्जैन में जाएंगे और रात तक हम उज्जैन में पहुँच जाएंगे। यहाँ से लगभग 3.5 से 4 घंटे लगेंगे हमें उज्जैन पहुँचने में। तो मिलते हैं उज्जैन पहुँच के। चलिए। अब हम उज्जैन में पहुंच गए हैं और हमारे होटल द बाइकी बुटीक में आज हम रुकेंगे। यहाँ पर हमारा आज का स्टे रहेगा। तो अब हम होटल में ही आज डिनर करेंगे और कल हम महाकाल के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए होटल का रूम टूर कर लेते हैं। यहाँ पे डबल बेड है, मिरर है, कबर्ड्स दिए हुए हैं सामान रखने के लिए और यहाँ पे वॉशरूम है। हेलो गाइस, हमारा अब दर्शन हो गया है। हम अंदर कॉरिडोर में महादेव जी के दर्शन करके आ गए हैं बाहर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार ट्रैवल व्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।